Hello bachcho, let's read the question. Consider 4 independent trials in which event A occurs with probability 1 by 3. The event B will occur with probability 1. If the event A occurred at least twice, it cannot occurs if the A does not occur, and it occurs with probability 1 by 2 if event A occurs once. If the probability P of occurrence of event can be expressed as m by n, find the least value of m plus n. ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर लेट सपोज दैट हमने n ट्रायल्स किए हैं एक इवेंट के, और हमारे पास मैंने कहा कि लेट p क्या है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, एंड जो q है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर है। ओके, एंड हमारे पास r केसेस में हमें क्या मिल रहा है? सक्सेस मिल रहा है, और रिमेनिंग हमारे पास n माइनस आर केसेस में अगर हमें फेल्यूर मिल रहा है, तो जो इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ओके, ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहता है। इसके बाद इसमें जो दूसरा की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि एक लेट हमारे पास n इवेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास लेट सपोज दैट कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस में n इवेंट्स हैं। ठीक है, ये E1 इवेंट हो गया, ये E2 इवेंट हो गया, ये E3 इवेंट हो गया। ठीक है, E3 इवेंट हो गया। इसी तरह से हमारे पास सो ऑन कर करके इसमें n इवेंट्स है। ठीक है, n इवेंट्स है। और लेट सपोज दैट कि एक हमारे पास इवेंट E है, ठीक है, जो कि इसमें ऑकर कर रहा है। ठीक है, इवेंट E ऑकर कर रहा है। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E, सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 EN इंटरसेक्शन E। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E को हम लोग क्या ले सकते हैं? लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E when E1 is happening plus probability of E2 into probability of E when E2 is happening, and so on probability of En into probability of E when En is happening। तो ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दो कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है यहाँ पे। एन इक्वल में एन इसको एज्यूम कर लेता हूँ, तो एन इक्वल कितना हो गया? 4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी ए के सक्सेस होने का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब इसकी फेलियर होने का जो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। लेट मैं कहता हूँ कि हमारे पास 3 इवेंट है, एक E2 है, एक E1 है और दूसरा हमारा E2 है। E1 E नॉट किसको डिनोट करता है? ये कहता है इवेंट A does not occur। E1 किसको डिनोट करता है? सो इवेंट A occurs once। और E2 किसको डिनोट कर रहा है? तो ये डिनोट कर रहा है इवेंट A occurs at least twice। कुछ और हम लोग नोटेशन यूज कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ई नॉट इज हैपेंड, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन E1 इज हैपेंड, ये आपको गिवन है 1/2 क्वेश्चन में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन E2 इज हैपेंड, ये आपको क्वेश्चन कितना गिवन है? 1। ये आपको क्वांटिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ई नॉट इज हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू
probability of B when E1 is happened plus probability of E2 into probability of B when E2 is happened. Okay, अब देखिए आपके पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन ई नोट इज गिवन, ये आपके पास गिवन है, ये भी आपको गिवन है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन ई टू ये भी गिवन है। आपको पहले फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या होगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन क्या होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू क्या होगा, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ई नोट क्या है कि इवेंट ए डज नॉट ऑकर। ठीक है, इवेंट ए डज नॉट ऑकर, इसका मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है कि इवेंट ए ऑकर्स वंस, मतलब एक बार हमें सक्सेस मिल रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4C1, और सक्सेस हमें एक बार मिल रही है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सो 1/3 टू द पावर कितनी 1, एंड फेलियर कितना बार होगा 3 बार होगा, सो 2/3 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवन इज हैपेंड कितना है हमारे पास, तो ये आपको गिवन है 1/2, तो इनटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे, इनटू में 1/2 और हो जाएगा, फिर प्लस इसके बाद से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैलकुलेट करते हैं। E2 क्या है कि इवेंट ए ऑकर्स एटलीस्ट ट्वाइस, दो बार हो रहा है, कम से कम दो बार, यानी दो बार भी हो सकता है, 3 बार भी, 4 बार भी। तो अगर दो बार सक्सेस होता है तो क्या हो जाएगा 4C2 एंड 1/3 टू द पावर कितना 2, एंड 2 अगर दो बार सक्सेस होगा दो बार फेलियर होगा, तो 2/3 टू द पावर 2। ओके, एंड इसके बाद से प्लस 4C3, 3 बार सक्सेस होता है कितना हो जाएगा 4C3 1/3 टू द पावर कितना हो गया 3, एंड 2/3 टू द पावर कितना हो गया 1। फिर अगर हमारे पास 4 बार सक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4C4 एंड 1/3 टू द पावर 4 और इंटू 2/3 टू द पावर 0, है ना, एंड होल इंटू इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपको एक्सप्रेशन कितना दे रखा है, तो दे रखा है 1, तो इंटू में कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, तो लेकिन ओके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हो जाएगा 4C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऊपर कितना है 2 क्यूब है तो ये हो जाएगा 8, यानी 4 16 हो जाएगा, और 16 बाई कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 16 बाई 81। फिर प्लस दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो दूसरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24/81 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 8/81 आ जाएगा। चौथा एक्सप्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा 1/81 आ जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 81 हो गया, फिर इसको 16 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 49/80। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है हमारे पास, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 49/81, और गिवन कितना है m/n आपको गिवन है। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ m प्लस n की जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 49 प्लस 81, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।